11 जून से 18 साल से जायद उम्र के अफराद मराकज़ में जाकर वैक्सीन लगवा सकेंगे। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC इजलास में फैसला। हफ्तावार 2 के बजाय 1 छुट्टी की मंजूरी। 1 छुट्टी के दिन का इंतखाब सूबे अपनी मर्जी से करेंगे। मज़ारात और सिनेमा पर पाबंदी बरकरार रहेगी। दफातर में 100% हाजिरी की इजाज़त दे दी गई। सूबों के दरमियान चलने वाली मुसाफिर गाड़ियों पर 2 दिन की बंदिश खत्म। गाड़ियों में गुंजाइश से 70% मुसाफिरों को बैठाने की इजाज़त होगी। कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को वर्जिश खानों में जाने की भी इजाज़त होगी। लाख अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 3.5 लाख अफराद रोजाना की बुनियाद पर रजिस्टर हो रहे हैं। इस्लामाबाद में 1 करोड़ अफराद की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होने पर तकरीब। NCOC के सरबराह असद उमर ने पाबंदियां जल्द खत्म करने के लिए शहरियों से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील कर दी। आर्मी चीफ से चीनी सफीर की मुलाकात। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी में पेशरफ पर बातचीत। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोरोना के खिलाफ ताउन पर चीन का शुक्रिया अदा किया। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 70वीं सालगिरह पर चीन में तकरीब पर मुबारकबाद। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक चीनी सफीर ने खित्ते में अमन की पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी ने वैक्सीन की खरीदारी के लिए पहले मरहले में $18 करोड़ की मंजूरी दे दी। मुल्क में 70 लाख अफराद को वैक्सीन लगाने के लिए $1 अरब की वैक्सीन खरीदारी की भी मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में 1 विंडो एहसास मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। इमरान खान कहते हैं एहसास प्रोग्राम फलाही रियासत के क़याम की बुनियाद है। मुल्क के हर जिले में एहसास 1 विंडो मराकज़ खोले जाएंगे। लाहौर की मकामी अदालत ने लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 2-2 लाख के 2 मचलकों के एवज रिहाई का हुक्म। मरियम नवाज कहती हैं हक गोई और बहादुरी ही कामयाबी का नुस्खा है। तकलीफ और मुश्किल तो आई लेकिन जावेद लतीफ़ का सियासी कद बढ़ गया। पाकिस्तान के अवाम को इस गवर्नमेंट से निजात चाहिए, इस नालायक और नाअहल गवर्नमेंट से जिसका गवर्नेंस से और हुकूमत चलाने से या उसका जो एक तरीका कार है उससे दूर दूर का भी वास्ता नहीं। इनकी प्रायोरिटी सिर्फ नवाज शरीफ और अपोजिशन है, तो ये कब तक इस तरह से ही कर लेंगे। पीपल्स पार्टी हदफ ही नहीं, उनसे कोई मुकाबला नहीं। लीगी नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं हुकूमत बताए फौजी अड्डों के मामले पर अमरीका से क्या डील हुई। अमेरिका को अड्डे देने की बात पर हुकूमत ने तरदीद नहीं की। अवाम को बताएं अपने आप को बचाने के लिए क्या सौदा किया है। जो बिजली घर लगाए वो 45% इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर लगाए। टेक और पे यानी कि बिजली खरीदो या ना खरीदो, आपने बिजली के कारखाने को पैसे अदा करने हैं। मरियम साहिबा उसके ऊपर कौम को सच बताएं, उसके ऊपर माफी मांगे। नून लीग को कानून और आइन की हाकमियत मानना पड़ेगी। मुल्क से भागने वाले वापस आकर अदालतों का सामना करें। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब कहते हैं माजी में बिजली के महंगे मंसूबों की वजह से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ। सिंध के हुक्मरान मंशियात फरोशों के सरपरस्त हैं। वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा कहती हैं बदीन के लोगों को पीने का पानी मैसर नहीं। दादू के स्कूलों में भैंसें बंधी हुई हैं। पीपल्स पार्टी ने 13 साल में सूबे का बुरा हाल कर दिया। सिंध काबीना चाहती है विफाक पैसे दे मगर हिसाब ना मांगे। वज़ीर आला से निजी दौरे पर अचानक अमरीका रवाना हो गए। दौरा निजी मसरूफियात की बुनियाद पर है या पार्टी की क़यादत की नाराजगी पर। सियासी हलकों में चहमगोइयाँ शुरू हो गई। ज़राए के मुताबिक हालिया कशीदगी के वाक़यात पर PP की क़यादत मुराद अली शाह से नाराज है। वज़ीर आला के तर्जुमान के मुताबिक मुराद अली शाह अकेले अमरीका गए हैं। खानदान का कोई फर्द साथ नहीं। वापसी इतवार की रात को होगी। सुप्रीम कोर्ट का खुर्शीद शाह के बेटे फर्रुख शाह को 3 दिन में एहतसाब अदालत के सामने सरेंडर करने का हुक्म। फर्रुख शाह ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त वापस ले ली।
शहर की ट्रेन हादसे में 63 अफराद जाँ बहक हुए, 20 मुसाफिर जेरे इलाज हैं। वजीर रेलवे आजम सवाती कहते हैं निज़ाम बहाल होने तक हादसे के मकाम पर रुका। हादसे के सिवा तमाम चीजों का यानी शाहिद हूँ। 8 मील की पटरी पे कोई खराबी थी। पिशावर से कराची आने वाली खैबर मेल हादसे से बाल बाल बच गई। हैदराबाद गुद्दू चौक के करीब खैबर मेल की एक बोगी पटरी से उतर गई। इमदादी टीमें मौके पर रवाना, आर्जी तौर पर ट्रेनों को रोक लिया गया। बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट तक जा पहुंचा। मुख्तलिफ शहरों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश का सिलसिला जारी। मुल्क में बिजली की तलब 23,174 मेगावाट और पैदावार 19,250 मेगावाट है। दिन में सुख न रात को आराम। कराची में बिजली की बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे बिजली गायब। बिजली की बंदिश के बायस पानी का बहरान भी सर उठाने लगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश का सिलसिला न थम सका। इकबाल टाउन, चुंगी, अमर सिद्धू, शादरा, इचरा टाउनशिप, सिंहपुरा, घड़ी शाहू, डेविस रोड, चौबुर्जी समेत दीगर इलाकों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश जारी। बिजली की तवील बंदिश ने पिशावर के शहरियों को भी खून के आंसू रुला दिया। कोयटा में भी बिजली की बंदिश ने आवाम को दिन में तारे दिखा दिए। पसीने में शराबोर शहरी बिजली गायब होने पर हुकूमत को दुहाइयां देने लगे। बाया कहू इस्लामाबाद के गवर्नमेंट फेडरल स्कूल में बिजली की बंदिश तुलबा के लिए वबाल जान बन गई। शदीद गर्मी के बायस मुतादिद बच्चों की नक्सीर फूट गई। नाक से खून बहने के बायस 25 बच्चे बेहोश हो गए। बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तरबेला डैम से पानी का कम इखराज बिजली की पैदावार में कमी का बाइस है। तर्जुमान वजारत तवानाई का कहना है निज़ाम की हिफाजत के लिए तकनीकी तौर पर लोड शेडिंग करना पड़ रही है। बिजली की पैदावार आइंदा चंद रोज में मामूल पर आ जाएगी। धूप की तमाज़त से झुलसे हुए शहर को सांवले और सुरमई बादलों ने आगोश में ले लिया। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी के बाद मौसम सुहाना हो गया। हुकूमत की पॉलिसियों के रहनुमा उसूल इज्तिमाइयत और पायदारी हैं। पाकिस्तान ने तरक्की पजीर ममालिक के लिए वैक्सीन की फराहमी की आवाज़ उठाई। अक़वाम मुत्तहिदा के इश्तराक से पाकिस्तान के बुनियादी इमदादी के मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का खिताब। कहा पायदार तरक्की के हुसूल के लिए कौमी सलाहियतों में इजाफा कर रहे हैं। सऊदी अरब मोहम्मद हाइड्रो पावर डैम के लिए 90 करोड़ रियाल से ज्यादा रकम देगा। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने वफाकी वजीर उमर अयूब से मुलाकात में यकीन दहानी करा दी। दोनों रहनुमाओं का तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद में तेजी लाने पर भी इत्तेफाक। कनाडा के शहर ओंटारियो में कत्ल किए जाने वाले पाकिस्तानी खानदान की याद में इज्तिमा। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, मेयर ओंटारियो और अपोजिशन लीडर समेत हजारों अफराद की शिरकत। वाक़े पर इंतहाई अफसोस का इजहार। कैनेडी वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं मुनाफरत का मुकाबला करेंगे। दाएं बाजू के इंतहा पसंद ग्रोहों को दहशत गर्दों की फहरिस्त में डाला जाएगा। ओंटारियो में पाकिस्तानी खानदान की याद में होने वाले इज्तिमा से खिताब। कराची में सिंध की 26 तंजीमों के मुलाजमीन का एहतजाज। असातिज़ा तमाम रुकावटें तोड़कर कराची प्रेस क्लब से सिंध असेंबली पहुंच गए। तनख्वाहों में 25% तक इजाफे
अलाउंस की रकम के इजरा और कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा की मुस्तक़ली का मुतालबा। जामे कराची में जुराइम पेशा अफराद सरगर्म, यूनिवर्सिटी में मुबैना तौर पर मनशियात फरोशी का इंकशाफ। IBA की तालिबा के वालिद ने बेटे की मशकूक सरगर्मियों पर पुलिस को दरख्वास्त दे दी। मर्दान में इंसदाद पोलियो टीम पर फायरिंग, हिफाजत पर मामूर 2 पुलिस अहलकार जान से गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान की वाक़े की मजम्मत, शहीद पुलिस अहलकारों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान की काविशों से काबुल हुकूमत और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात बहाल। काबुल हुकूमत की मुज़ाकराती टीम सदर अशरफ गनी से हिदायत लेकर दोहा पहुंच गई। अमरीकी इनखला के बाद अबूरी इंतजामिया के हवाले से बातचीत होगी। मुज़ाकरात आज शाम या कल सुबह तक शुरू हो जाएंगे। और फिल्म, टीवी और थिएटर के मारूफ अदाकार जमील फखरी को बिछड़े 10 बरस बीत गए। अंधेरा उजाला के जाफर हुसैन अपनी लाजवाल अदाकारी की बदौलत मद्दाहों के दिलों में जिंदा।